हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि व्हाट्स द टी ऑन यू। आपके बारे में लोग बाग क्या बातचीत करते हैं, क्या चर्चा आपके बारे में लोगों के बीच में होती है। चाय पे चर्चा का विषय क्या होता है। ये चाय पे चर्चा लंच टाइम में हो सकती है, ऑफिस ब्रेक में हो सकती है, शाम के टाइम जब लोग मिलते हैं तब हो सकती है, आपके आस पड़ोस में हो सकती है, घर परिवार में हो सकती है। चलिए देखते हैं। लविंग एंड काइंड पर्सन हो आप लोग, जस्टिस पसंद इंसान हो आप लोग, न्याय अन्याय अच्छी तरह से, अच्छा बुरा क्या है, गलत सही सबका अच्छी तरह से ज्ञान है आपको, और डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी है। लविंग काइंड और अच्छी नर्चरिंग इंसान के रूप में आप जाने जाते हैं। ओ फैमिली पर्सन है आप, हस्बैंड या वाइफी मटेरियल के रूप में आपको देखा जाता है, और बहुत अच्छे पेरेंट हैं आप। इस बारे में ये लोग चर्चा करते हैं, और ये भी बात है कि आप एक मिस्टीरियस एनर्जी वाले इंसान हैं। आप अपने जीवन के सभी राज शेयर नहीं करते। लोग आपके बारे में बात करते हैं कि बहुत ही अच्छे पर्सन हैं आप। अगर आप किसी परिवार में बहू हैं तो सबको निभा कर चलने वाली, बड़ों की देखभाल, बच्चों को लाड़ प्यार करने वाली हैं। और अगर आप मेल भी हैं तो एक फैमिली पर्सन है। बच्चों से आपको बहुत लगाव हो सकता है, ठीक है। अपने आसपास जो भले महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, उन सब की साथ में लेकर चलना आपको अच्छा लगता है, और लोग आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। ड्रेसिंग सेंस के बारे में आपकी बातचीत होती है। आप में से कुछ लोगों को वाइट कलर बहुत पसंद है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ब्लू कलर और रेड कलर के को बहुत पसंद करने वाले, चाहने वाले लोग हैं यहाँ पे। रेड कलर के लिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और रेड कलर में अक्सर आपको देखा जाता है। दोस्तों के दोस्त हैं आप, यारों के यार हैं, लेकिन जब आपके कैरियर पर और अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उस पर ध्यान देने वाली बात है, तो लोग आपको एक हार्ड वर्किंग इंसान के रूप में जानते हैं कि फिर आप कुछ भी नहीं देखते, बहुत हार्ड वर्किंग। और हाथ हैं, अगर आप मेल्स हैं तो जो हाथ है ना आपके, परिश्रमी हाथ हैं, गठीला आपका बदन है। भले आप ज़्यादा वेट ना हो आपका, तो भी एक गठाने होती है ना बॉडी में परिश्रमी व्यक्ति की, वैसी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है। और अगर आप फीमेल भी हैं तो भी आप मस्कुलाइन एनर्जी आपकी बॉडी में है, और वो परिश्रम का परिणाम है। लोगों को लगता है कि सही गलत का विचार आप अच्छी तरह जानते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर किसी का आपके ऊपर क्रश भी है, इस बारे में बातचीत होती है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी बातें आपको मैच करें आवश्यक नहीं है। और यहाँ पर एक बात और है कि आप में से कुछ लोगों को पेंटिंग करना, बाइक चलाना, क्राफ्ट करना, क्राफ्ट इन द सेंस बच्चों को सिखाना या कोई क्लासेस लेना, ये सब पसंद है। और लोगों को लगता है कि रास्ते कितने भी कठिन हो, कितने भी उसमें तकलीफ़ें हों, लेकिन आप अपनी मेहनत से फूल खिला ही लेते हैं। और यहाँ पे एक कोई मेरे व्यूअर्स या ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में जाने जाते हैं। किसी यूनिवर्सिटी, किसी विद्यालय में आप पढ़ाते हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक चर्चा का विषय ये भी है कि आपके साथ बहुत धोखाधड़ी हुई है, और पास्ट में बहुत दुख तकलीफ़ें आपको दी गई हैं, और उस स्थान को छोड़कर अभी आप
यहाँ पर हैं वर्तमान में, जहाँ लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। कई स्थानों को आपने छोड़ा है, वहाँ से वॉक अवे किया है, दुख तकलीफ़ों के कारण, वहाँ के लोगों से सपोर्ट ना मिलने के कारण। और आपके बीच में ये चर्चा होती है, आपके लिए लोगों के बीच में ये चर्चा होती है कि आपके पास ज़िंदगी में बहुत सारे अवसर हैं और अवसर आते भी रहेंगे, और आपके पास वो हुनर भी है जिससे आप मल्टीटास्क कर सकते हैं और बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लोगों को लगता है कि आप अपने इमोशंस दिखाते नहीं हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व जो दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब मैं कुछ मैसेजेस के थ्रू लोगों की थिंकिंग निकालने की कोशिश करूँगी। ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं। कर्म के सिद्धांत पर विश्वास, बिलीव इन कर्मा। लोगों के बीच में चर्चा का विषय ये है कि आप अक्सर जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस तरह की कुछ बातचीत अक्सर करते हुए देखे जाते हैं, तो लोग आपको कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करने वाला मानते हैं। फिर आया है, दिखावे की जगह अपनी चीज़ों को आवश्यकता की चीज़ की तरह रखते हैं। अगर आपके पास कोई प्रीशियस चीज़ है तो आप दिखावा नहीं करते, उसको एज ए नेसेसरी जो होती है, नेसेसिटी होती है लाइफ की, वो उस रूप में आप उसको रखते हैं, दिखावा नहीं करते। एक आवश्यकता की वस्तु के रूप में उसको रखते हैं जो नेसेसरी है लाइफ के लिए। बल्कि अन्य लोग जो है दिखावा करते हैं, ज़रा सी चीज़ों का भी, कोई नई चीज़ खरीद के लाए तो दिखावा करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सीक्रेट एडमायरर। हो सकता है आप में से कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता हो और वहाँ पे कोई सीक्रेट एडमायरर हो आपका। ठीक है, या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर के बारे में यहाँ बात हो रही है, और इस पावर को कोई इंसान एडमायर करता है। यू आर पॉजिटिव पर्सन, बहुत पॉजिटिव पर्सन है आप, लोग ये बातचीत करते हैं। यू मूव्ड ऑन फ्रॉम करंट सिचुएशन। यहाँ पर लोगों के बीच बातचीत का विषय है कि जो भी सिचुएशन आपको डिज़र्व नहीं करती उससे आप मूव ऑन करते हैं। स्ट्रेंथ आया है, साहसी व्यक्ति हैं आप। और 2 कार्ड और निकालूंगी मैं। सी थ्रू देम, वेरी इंट्यूटिव पर्सन। आप किसी की खाल के अंदर, किसी की आँखों के अंदर, ठीक है, क्या इंटेंशन छुपे हुए हैं, अंदर के क्या भाव छुपे हुए हैं, उनको पकड़ लेते हैं। हाव भाव पकड़ने में माहिर हैं आप। बहुत इंट्यूटिव पर्सन के रूप में आपको जानते हैं लोग। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। बहुत दिलेर, बहुत साहसी और बहुत ही उम्दा इंसान के रूप में ये लोग आपको देखते हैं। ये लोग आपको स्पिरिचुअल भी समझते हैं, और इसी पर्सनालिटी की वजह से किसी का क्रश भी है आपके ऊपर, ये भी एक चर्चा होती है। या आपके जो क्रश हैं वो आपके बारे में चर्चा करते हैं कि वो हाँ तो कहें, उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनसे रिश्ता रखना चाहता हूँ। और ये क्रश आपका, इट में भी पॉसिबल कि चश्मा लगाता है और ये आपको छुप छुप के देखा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चर्चा का विषय ये भी है कि आप लाइफ के प्रति बहुत पॉजिटिव हैं, सकारात्मक आपका दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर वो बात ख़त्म हो जाती है कि आप अगर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है अगर, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उसके बाद भी आप फुलफिलमेंट की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। तो एक सीक्रेटिव, एक मिस्टीरियस वाइब्स भी आपसे लोगों को आती है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर आपके आसपास है जिसको ये पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन आप भी उस एनर्जी का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि वो पॉजिटिविटी आ कहाँ से रही है आपके पास। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि व्हाट्स द टी ऑन यू। रीडिंग जनरल है, जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिए। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने काफ़ी दिन बाद रीडिंग की है, कारण ये है कि मैं बहुत बिज़ी थी और
लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे आ जाते हैं जिनको काफ़ी दिन से डिले हो रहे थे, उनको निपटाना था। और कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जो कर्तव्य हैं उनसे अगर पलायन करता है तो वो कमज़ोर इंसान होता है। तो ये मैं कभी नहीं करती हूँ। मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनसे मैं कभी पलायन नहीं करती हूँ। और मेरे व्यूअर्स जानते भी हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपनी लाइफ से पलायन करने की कोशिश नहीं की, कभी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए पलायन संभव ही नहीं है। आप साधना करने के लिए, कुछ भी करने के लिए इस दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वो हर जगह इस संसार का ही हिस्सा है। आप हिमालय भी चले जाएंगे तो वो भी संसार का ही हिस्सा है। तो आप संसार से भाग के कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे वो हर जगह संसार का ही हिस्सा है। तो बेहतर है कि जहाँ आप हैं वहीं रहते हुए अपना मार्ग निकाला जाए, कर्तव्यों को निभाते हुए, और उसी से सब कुछ मिलना संभव है। पलायन करने के बाद आपको घर की याद बहुत ज़्यादा आती है और कठिन हो जाता है जीवन। इन सुविधाओं के बीच में, जो मूलभूत सुविधाएं हैं आपको, उनके बीच में अगर आप भक्ति करते हैं और ऊंचाई पे पहुंचने की कोशिश करते हैं तो ये सब चीज़ें आपकी सहायक बन जाती हैं, सपोर्ट बन जाती हैं। ठीक है, सुविधा को भौतिकता में कन्वर्ट करने से बचना चाहिए, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में व्यक्ति जितने शिखर पर पहुंच सकता है उतना उसके अभाव में कठिनतर हो जाता है। संभव तो है, अपवाद हमेशा रहे हैं, लेकिन बहुत कठिन तपस्या हो जाती है वो। उसके पीछे कुछ लोग दुखी भी हो सकते हैं अगर आपने सब कुछ छोड़ा तो यहाँ पर अपने कर्तव्यों को भी नहीं छोड़ना है और जो लक्ष्य है जीवन का उसकी तरफ भी आगे बढ़ते जाना है। तो यही मैं करती हूँ, इसलिए कई बार रीडिंग्स में गैप हो जाता है। मैं कभी भी अपनी ज़िम्मेदारियों से पलायन नहीं करती। सभी चीज़ों को, घर को, परिवार को बढ़िया से मैनेज करके उसके बाद दूसरी जगह फोकस करती हूँ। तो यही मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि इसी तरह से लाइफ को मैनेज करना चाहिए और बहुत सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।